हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एमसी मैथ क्लासेस। मेरा नाम अरविंद राठौर। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे जो भी छोटे छोटे पॉइंट थे हमारे, ठीक है, कि नंबर्स ऑफ टर्म किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद में किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट निकालना होता है, उस कोएफिशिएंट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में हमने नया टॉपिक लिया इसी में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो 10th क्लास में हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। तो उसमें एकदम बेसिक दे रखा है, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया है, ठीक है, जो बुक में है हमारे। बट हम इसमें थोड़ा और सही से पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या कंडीशनें होती हैं, ठीक है, कि डिफरेंट पॉलिनोमियल जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो डिफरेंट ग्राफ बनता है हमारा। वो किस बेस पे बनता है तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में उसकी कंडीशंस लिखवाएंगे कि कौन सी कंडीशन जो अप्लाई करेगा, ठीक है, उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा हमारा। एक बात हमेशा याद रखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका बेटा हमेशा जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोला ग्राफ बनेगा, ओके। बेटा ये क्या है हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमारा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुमको पता है नंबर्स ऑफ टर्म कितने होते हैं, 1 2 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर्स ऑफ टर्म हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो ए होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 होता है, एंड जो बी होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, एंड सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है बेटा यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट कंडीशन ये होती है, इफ़ जो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इस पॉलिनोमियल में क्या है, a है। अगर बेटा a पॉजिटिव होता है, a क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बेटा यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा, हमने बताया था अभी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा ग्राफ बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। लेकिन अगर बेटा यदि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 बोले तो a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है, प्लस में हो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है? इस तरह से बेटा इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। सेकंड कंडीशन होती है हमारी, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 बोले तो a की वैल्यू बेटा अगर नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, जिसका नीचे की तरफ मुंह खुलता है। ये क्या हो गया बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ कंडीशंस और होती है हमारी, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका क्या निकालते हैं, नेचर निकालते हैं। नेचर निकालने से पहले हमको क्या निकालना होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो निकल के आएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट बेटा यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ओके। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 से छोटा आ रहा है, बोले तो नेगेटिव आ रहा है, तो जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो 2 कंडीशनें ये हैं। ये कंडीशनें किसके लिए होती हैं, ये कंडीशनें केवल हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी उस पर हम ये एक ही वैल्यू को चेक करके बता सकते हैं कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। 2 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सेकेंड एग्जांपल, देखो बेटा यहाँ पे अब इन कंडीशनों पे हम चेक करके बताएंगे कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट वाले एग्जांपल पर। फर्स्ट वाले एग्जांपल में ये पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है। अब यहाँ पे हमको किसको चेक करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 को चेक करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना है, ये वाला है -7। तो बेटा -7 मतलब एक ही वैल्यू यहाँ पे क्या है, -7 है। तो -7 इन दोनों में से कौन सी कंडीशन हो रही है, 0 से बड़ा हो रहा है, -7 है छोटा होता है। तो माइनस का कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है। क्या है बेटा, 0 से छोटा है। इसी फॉर्म में तो आ गया a लेस देन 0 मतलब -7 लेस देन 0। तो बेटा ये 0 से छोटा है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ मुँह खुलेगा इसका। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड एग्जांपल में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना है, 5 है। 5 बेटा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है छोटा है, बड़ा होता है। तो 5 ग्रेटर देन 0, 5 0 से बड़ा होता है। तो इसका बेटा जो पैराबोला बनेगा वो किधर कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ मुँह खुलेगा इसका। ऊपर की तरफ मुँह जिसका खुलता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम कैसे बताएंगे कि ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। ओके, अब बेटा यहाँ पे हम ये भी डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो ग्राफ बनेगा हमारा, बोले तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो भी पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, दो जगह पे करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। ये 3 कंडीशनें होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होती है d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो बेटा जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पे करेगा, 2 जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो बेटा इस तरह से बनेगा। देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह पे कर रहा है। एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया तुम्हारा। 2 जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ये वाला पैराबोला। ओके, सेकंड कंडीशन। अब बेटा ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड होगा तो इस तरह से 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और डाउनवर्ड होगा तो इस तरह से 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन होती है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। किसकी इक्वल होगी बेटा, 0 की इक्वल होगी। तब जो पैराबोला होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड दो भी होगा, दोनों की बात करेंगे। जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब थर्ड कंडीशन आती है बेटा यहाँ पे, जब d की वैल्यू बेटा नेगेटिव होगी, नेगेटिव बोले तो 0 से छोटी होगी, तो यहाँ पे जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस तरह से होगा। देखो बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, पैराबोला ये है, तो ये इसको एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है दोनों ग्राफ में। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है पैराबोला की हमारी। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे जो 10th का एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनके थ्रू समझ रहे हैं। उसके बाद सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज है जो बेटा हमारी, फर्स्ट ग्राफ ये बना हुआ है, ये बेटा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है।
ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, सेकंड ग्राफ, ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पूछा जाता है जो ग्राफ दे रखे होते हैं, सीधी सीधी एग्जाम में आपको ग्राफ बना हुआ होगा। ठीक है, इसमें पूछेगा नंबर्स ऑफ जीरो, क्या पूछेगा, नंबर्स ऑफ जीरो पूछेगा। यही फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, ग्राफ बना हुआ है, सीधी सीधी आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो बेटा नंबर्स ऑफ जीरो क्या होता है, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करता है नंबर्स ऑफ जीरो उतने ही होते हैं। बोले तो अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे टच कर रहा है तो जो नंबर्स ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। और बेटा अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे टच कर रहा है, ठीक है, बोले तो इंटरसेक्ट कर रहा है, टच करने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर सिंगल टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। और कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच ही ना करें तो उसका नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो केवल एक्स एक्सिस को टच करता हुआ देखेंगे, वाई एक्सिस से हमको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वाई एक्सिस पे टच करे या ना करे, कितनी बार भी वाई एक्सिस को टच करे या बिल्कुल एक बार भी वाई एक्सिस को टच ना करे, वहाँ से हम नंबर्स ऑफ जीरो से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है। नंबर्स ऑफ जीरो हम कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाला ग्राफ है हमारा। ठीक है, देखो ये वाला ग्राफ आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इधर के लिए जा रहा है। तो बेटा ये देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम मार्क करते चल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो नंबर्स ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा बेटा, 3 होगा। तो इसका आंसर को हम देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डिलीवर करेंगे। इसका जो आंसर होगा लिखेंगे द नंबर्स ऑफ जीरोस इज, देखो बेटा नंबर्स ऑफ जीरोस इज, अब देखो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो कितना हो गया 3, एज द इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। तो देखो बेटा इसके आंसर को इस तरह से हम डिलीवर करेंगे कि देखो नंबर्स ऑफ जीरोस इसके कितने 3 हैं। क्यों 3 हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डिलीवर करेंगे। अब बेटा आते हैं सेकंड वाले एग्जांपल पे। सेकंड वाला एग्जांपल देखो बेटा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर के लिए जा रहा है हमारा। ठीक है, तो बेटा एक्स एक्सिस ये होता है हमारा हॉरिजेंटल लाइन, तो इसको केवल कहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है। उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से चला गया, कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा आगे, इसको लाइन ड्रा करना है इनफाइनाइट तक, तो ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, द नंबर्स ऑफ जीरोस इज 1। तो इसका आंसर होगा द numbers of zeros is 1 as the intersecting point intersecting x axis at 1 point, क्योंकि बेटा ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बेटा सीधे सीधे हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको आप लोग लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 ली है बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में केवल एक ही क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने 3 पार्ट को लिया है। ठीक है, तो तीनों पार्ट को 1 बाई 1 के
थ्रो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनका सोल्यूशन बताएंगे हम, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वाले ग्राफ पे आ जाते हैं बेटा। देखो फर्स्ट वाला ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, तो बेटा एक्स एक्सिस को क्या नाम होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो बेटा एक्स एक्सिस का नाम क्या हो गया, एक्स ओ एक्स डैश एंड बाई ओ बाई डैश, ये बाई एक्सिस हो गया बेटा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्राफ ये है हमारा, ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन दिख रही है हम लोगों को, ठीक है, क्या दिख रहा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। ये सिंपल स्ट्रेट लाइन बेटा क्या एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस की ये लाइन पैरेलल है। जब कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो वो लाइन उस लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कभी क्या इंटरसेक्ट करेगी, नहीं कभी इंटरसेक्ट करेगी। तो बेटा इसका जो नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, द नंबर्स ऑफ जीरो, द नंबर्स ऑफ जीरोस इज जीरो एज द ग्राफ intersect the x axis at जीरो, या इस तरह से लिख दो 0 पॉइंट, ठीक है। तो बेटा ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो द नंबर्स ऑफ जीरोस इज जीरो, तो बेटा नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 0 पॉइंट, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा कि वो कहीं भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब बेटा सेकंड वाले के पास आते हैं हम, ठीक है। तो सेकंड वाले में ये ग्राफ है बेटा, ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा इसका जो नंबर्स ऑफ जीरोस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये एक्स एक्सिस को क्यों 1 होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर्स ऑफ जीरो नंबर्स ऑफ जीरोस इज 1, नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 1 पॉइंट, तो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ठीक है, इसलिए इसका जो नंबर्स ऑफ जीरोस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, इसमें देखो जो एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ हो रहा है वो 3 जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द नंबर्स ऑफ जीरोस इज 3। तो इसमें जो नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ जीरोस इज 3, नंबर्स ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद के 3 एग्जाम्पल और बचे, इनको करते हैं हम यहाँ पे। इसका एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, यहाँ पे ये बाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो बेटा यहाँ पे ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है पैराबोला, ठीक है। अभी हमने पैराबोला को डिटेल में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 बोले तो ए की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू बेटा होगी पॉजिटिव, बोले तो ए 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी ये अबर्ड पैराबोला बना है। कैसा बना है, अबर्ड पैराबोला बना है। एंड सेकंड कंडीशन क्या रही होगी बेटा, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट डी है, डी बोले तो
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू भी 0 से क्या रही होगी, बड़ी होगी, तभी ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हम उसका, अगर हमको ग्राफ नहीं पता होगा तो हम सीधे सीधे पॉलिनोमियल को इन फार्मूलों की हेल्प से बता सकते हैं कि इसके नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं विदाउट सॉल्व किए। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे ये 2 जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो लिखेंगे द नंबर्स ऑफ जीरोस इज 2 because graph intersects x axis at 2 point। ठीक है बेटा, जो नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे, बिकॉज मतलब क्योंकि जो ग्राफ है बेटा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं बेटा। तो एग्जांपल नंबर 5 में एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है 1 2 3 4 कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर्स ऑफ जीरोस इज 4। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 4। उसके बाद यही लाइन लिखने की बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। ये जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद में बेटा जो लास्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है, लास्ट वाला ग्राफ है, इसको चेक करते हैं। ये एक्सिस को देखो 1 2 3 जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे हमारे। द numbers of zeros is 3। numbers of zeros 3 because the graph intersect at x axis at 3 point। ठीक है, क्योंकि बेटा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर की, ये कंप्लीट हो गई बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 2.2 से पहले के एग्जाम्पल सभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में कोशिश ये करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है, इसके बाद वाला जो जस्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में ही सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएँ। ठीक है, तो बेटा इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, जो समझ में ना आए बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए। ठीक है, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके समझिए बार बार। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।